हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। सभी स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कनेक्टेड और लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। क्या नाम है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे ये बढ़ता है, कैसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हैं, किस प्रकार की दवाइयाँ हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? फिजियोलॉजी की। एग्जैक्टली प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले जरूरी होती है डेफिनेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सो प्रेशर एक्साइटेड बाय द ब्लड on the walls of arteries is defined as blood pressure। तो ये किसका प्रेशर है? किसका है? ब्लड का। तो इसका क्या नाम हो गया? ब्लड प्रेशर। अब ये प्रेशर कहाँ पे है? आर्टरीज में। किस में है? आर्टरीज में, जिसको हम बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। जैसे हम पल्स फील करते हैं, बीपी चेक करते वक्त वो एब्सेंट हो जाती है तो हमें सिस्टोलिक प्रेशर मिल जाता है, और जब मिल जाती है तो अगर नीचे कर रहे हैं तो मिल जाती है तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो अगर हम आर्टीरियल मेथड से चेक कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। जहाँ पे हमें पल्सेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो ये प्रेशर है एक्साइटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज। ओके, तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होगी? ये लेटरल प्रेशर, कौन सा प्रेशर है? लेटरल प्रेशर exerted by the blood on the walls of arteries while flowing through it। जब ये इसमें से बहता है, जब खून इसमें से बहता है आर्टरीज में से, तो ये प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर ये लेटरल मतलब बाहरी तरफ होता है, ये इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आपको सबसे पहले वो जानने की जरूरत है। ये समझ में आ गया डेफिनेशन? यस। सो ब्लड प्रेशर इज ए लेटरल प्रेशर एक्साइटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, तो अगर हम बात करें, अब ये हो गया हमारा हार्ट। क्या हो गया? हार्ट हो गया। इसमें से हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो निकलती हैं, सबसे बड़ी ब्लड वेजल्स हैं। ओके, ये नीचे आ जाती हैं। और ये होगी हमारी किडनीज। क्या होगी? किडनीज। क्या होगी? किडनीज। ये होगी हमारी किडनी, और इसको हम इधर डाइवर्ट कर देते हैं। ये होगी हमारी किडनीज। ओके, तो इसमें कौन कौन से मेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सिस्टम है? सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर में सबसे पहले क्या आता है? ब्लड। क्या आता है? ब्लड आता है। उसके बाद डायग्राम में क्या क्या है, चित्र में क्या क्या दिखाया गया है? सबसे पहले हो गया हमारा ब्लड। उसके बाद क्या हो गया हमारा? हार्ट। क्या हो गया? हार्ट। उसके बाद हमारा क्या हो गया? किडनी। क्या हो गया? किडनी। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपका? ये तो हो गई हमारी किडनी। क्या होगी? किडनी। वेरी गुड। ये हो गया हमारा हार्ट। ये हमारी होगी ब्लड वेसल। क्या होगी? ब्लड वेसल। तो हम ब्लड वेसल को भी यहाँ पे लिख देंगे। ब्लड वेसल मतलब जिसमें से ब्लड बहता है। ओके, तो ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, किडनी होगी, ब्लड वेसल होगी, और क्या रह गया हमारा? उसके अलावा हमारा ब्लड, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल, उसके अलावा हमारे हार्मोन्स हो गए। क्या हो गए? हार्मोन्स। कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर पे। किस पे? ब्लड प्रेशर पे। तो ये क्या हो गया हमारे माइक्रो लेवल, जो हमें दिखाई नहीं देते, ये हमें दिखाई देते हैं, ब्लड, हार्ट, किडनी और वेसल्स। ओके, अब सपोज करिए कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, अगर ब्लड के अंदर प्रॉब्लम है, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम कैसे होगी? हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। ओके, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो तो भी बीपी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा। किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा। ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो बीपी बढ़ जाएगा। ओके, अब ये उल्टा भी है, इनके कारण अगर बढ़ रहा है तो इनके कारण घट भी जाएगा, इनके कारण घट भी जाएगा। अब सपोज करो किसी को हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? हार्ट अटैक। हार्ट ने काम करना कम कर दिया तो बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी को ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग, चोट लगी और उसका काफी खून बह गया, तो उसका बीपी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। वेरी गुड, क्योंकि ब्लड कम हो गया। जो चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट था वो कम हो गया। किसी की किडनी है, किडनी डैमेज होगी, ठीक है, और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो बीपी उसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है।
बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ब्लड वेजल्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ब्लड वेजल्स का। अब ये हमारी ब्लड वेजल है, क्या है? ब्लड ब्लड वेजल वेजल है, ये नॉर्मल है। कौन सी है? नॉर्मल नॉर्मल है। अब ब्लड वेजल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली, जिसके अंदर कैल्शियम जमा हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम जमा कैल्शियम जमा हो गया है। नलकी का साइज क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया, तो इसमें बीपी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा कैसे? वेरी गुड, आपने सही बताया, बीपी यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ेगा। देखो, जब आप किसी पाइप को आगे से दबाते हो, जैसे किसी पानी दे रहे हो आप किसी पेड़ में, तो पाइप को दबाते हो तो प्रेशर आगे तक जाता है ना। तो वैसे ही ये अगर पाइप दब गया ना, पाइप पिचक गया यहाँ पे, यस, प्रेशर कम, तो यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लो है वो फास्ट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ओके, ये कंपोनेंट हो सकता है। अब ये देखिएगा, ये पाइप इतना था नॉर्मल, अब ये पाइप इतना चौड़ा हो गया है, तो अब यहाँ पे बीपी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर जो है वो कम हो गया है। क्या हो गया? प्रेशर जो है कम हो गया। अब यहाँ पे सोचिए 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब अंदर की जो इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो गया है। तो बीपी जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, तो पेशेंट को क्या होगी? हाइपोटेंशन। क्या होगी? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। और यहाँ पे बीपी बढ़ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। 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 बीपी हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल है तो क्या है? टेंशन तो रहेगी, तो नॉर्मल, यहाँ पे हाइपर, यहाँ पे हाइपो, यहाँ पे नॉर्मो। नॉर्मोटेंसिव। क्या हो गया? नॉर्मोटेंसिव। नॉर्मोटेंसिव, हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंशन। तो ये चीजें हमारी रहेंगी। क्लियर हो गया? यस। तो इससे हमारा बीपी बनता है। तो ब्लड, हार्ट, किडनी, ब्लड वेजल, हॉर्मोन्स, इनकी वजह से। अब क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि बीपी को हमें कंट्रोल रखना है, नहीं तो आपके गुर्दों पे असर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुर्दों पर पे असर आ जाएगा। तो वो इसलिए बोलता है, अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपके हार्ट पे दबाव आ जाएगा। ओके, या फिर हार्ट में दिक्कत होने की वजह से भी बीपी बढ़ और घट सकता है। ब्लड वेजल्स, आपकी ब्लड वेजल में कैल्शियम ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो मतलब होता है कंपोनेंट, जिसमें फैट, लिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें आती हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, हार्ड हो जाना। तो ये कैल्शियम और ये डिपॉजिट होने की वजह से हार्ड हो जाती है। तो ये ऐसे करके हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब भी हमारे पास बीपी का पेशेंट आता है तो हमें उसे फाइंड आउट करना है कि बीपी क्यों बढ़ा है, बीपी किस लिए बढ़ा। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में जब हमें कोई कॉज नहीं मिलता, हम कारण ढूंढ नहीं पाते, सारी चीजें ठीक आती हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब अगर उसके गुर्दों में कोई दिक्कत है, ब्लड वेसल में कोई दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी बीपी उसका बढ़ जाएगा। कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ओके, तो उसमें भी उसका बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं जब भी पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन का आता है। किसका आता है? हाइपरटेंशन का। तो ये चीजें समझ में आ गई। ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें काम करते हैं, ब्लड, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स और हार्मोन्स। ओके, कई बार क्या होता है, सारी चीजें पेशेंट की ठीक होती हैं और फिर भी उसका बीपी बढ़ा हुआ होता है। क्या होता है? तो अब हमें कैसे पता चलेगा हार्ट ठीक काम कर रहा है? अगर किसी पेशेंट के हार्ट को हमें चेक करना है तो हमें कैसे पता चलेगा वो ठीक काम कर रहा है? तो हमें 2 टेस्ट करवाने, एक होता है ईसीजी, एक होता है 2D इको। 2D इको, ये होता है 2D, 2 डायमेंशनल इको और ईसीजी से हमें हार्ट का पता चलेगा। अब ब्लड का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सीबीसी। क्या करेंगे? सीबीसी टेस्ट करेंगे, उससे हमें ब्लड का पता चल जाएगा। ओके, किडनी का कैसे पता चलेगा हमें? किडनी के लिए हम करवाएंगे आरएफटी। क्या करवाएंगे? आरएफटी या केएफटी। आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, दोनों सेम नाम है। ब्लड वेसल्स का पता करने के लिए हम क्या करवाएंगे? यहाँ पे क्या करवाएंगे? ब्लड वेसल्स का पता करने के लिए ठीक काम कर रही है या नहीं करवा रही, तो यहाँ पे हम करवाएंगे डॉपलर। क्या करवाएंगे? डॉपलर। इसको हम बोलते हैं आर्टीरियल डॉपलर। क्या बोलते हैं? आर्टीरियल डॉपलर। हार्मोन्स का पता करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे? इसमें हम थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं, पैराथायराइड हार्मोन करवा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं हार्मोन के टेस्ट में? एक हमारा एक और केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं वीएमए लेवल। क्या बोलते हैं? वीएमए लेवल, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। एक ये टेस्ट होता है
जो कई बार यंग पेशेंट्स होते हैं उनका बीपी बढ़ा हुआ हो तो उसमें ये बढ़ा हुआ मिलता है फियोक्रोमोसाइटोमा में। TSH हो गया, PTH हो गया, VMA हो गया, ये बेसिक टेस्ट जो है हमें करवाने होते हैं पेशेंट को एवेलुएट करने के लिए। तो सबसे बेसिक क्या हो गया, CBC हो गया, KFT, RFT, डॉपलर। डॉपलर का मतलब होता है ब्लड वेजल्स के लिए होता है आर्टीरियल डॉपलर, आर्टीरियल डॉपलर, या फिर इनकी एंजियोग्राफी होती है। क्या होती है? एंजियोग्राफी होती है ब्लड। एंजियो मतलब होता है, ग्राफी मतलब होता है ग्राफ यानी टेस्ट, एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल। क्या होता है? ब्लड वेजल्स के टेस्ट होते हैं। तो ये ऐसे करके हमें पेशेंट्स का एवेलुएट करना होता है, उसके बेस पे फिर हमें आगे मेडिसिन चलानी होती है। तो बेसिकली एवेलुएट करने के लिए आपको इन सभी चीजों का पता होना चाहिए। ओके, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर डिपेंड किस चीज पे करता है? ब्लड प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? अब जो हमारा बीपी है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो हार्ट रेट और दूसरा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट, तो नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है किसी पेशेंट की? 60 to 80। 60 to 80 या कई बुक्स में आपको मिल जाता है 60 to 100, 60 से 100 तक। अब किसी पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? हार्ट रेट। सपोज करो किसी पेशेंट की हार्ट रेट 156 हो जाती है, तो उसका बीपी बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ। बीपी उसका बढ़ेगा। अगर उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है तो क्या होगा? उसका बीपी भी बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो रनिंग करके आता है तो उसका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। ओके, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ाती है वो बीपी को भी बढ़ाने में मतलब उसमें मदद करेंगी। हार्ट रेट तो बीपी भी बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया होगा तो उसको हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ये नॉर्मल ही होता है, फंक्शनल नॉर्मल। तो ये चीज आपको कोरिलेट करनी है। तो बीपी जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट का। CO, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू 60 यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 1 सेकंड में हार्ट कितना, एक बीट के साथ कितना हार्ट पंप करता है ब्लड, एक बीट के साथ कितना पंप करता है। अगर हम बीट्स में 72, ओके, और एक स्ट्रोक वॉल्यूम कितने भी ml की हो सकती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो इन चीज़ों पे हमारा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। तो हमें ये बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट करवाना है। हार्ट के लिए ECG को, ब्लड टेस्ट हमारा CBC हो गया, किडनी के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट KFT, डॉपलर स्टडीज आर्टीरियल। इससे हमें कई बार क्या होता है, रीनल आर्टीरियल डॉपलर करवाना होता है। कईयों को रीनल आर्टरी या तो सिंगल होती है या फिर कंस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें भी बीपी बढ़ा हुआ होता है। और ये कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो हमें करवाने होते हैं जिससे हमें पेशेंट के बीपी का पता चलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी पेशेंट को हम एवेलुएट करते हैं। उसी के बेस पे फिर आगे जो डिस्कस करेंगे हम, जो मेडिसिन हैं वो चलती हैं। सो कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दिस हेल्थ अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।